हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दी डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो किसी ने मुझे ज़ाती तौर पर शेयर की थी। ये कहानी सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि ये हकीकत है, लेकिन मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे बताया गया। ये कहानी लाहौर के एक पुराने मोहल्ले की है, जहाँ रात के वक्त सब कुछ मामूली लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खामोशी में शिकार बनती हैं। अगर आप दिल कमज़ोर रखते हैं तो अभी पलट जाएं, क्योंकि जो होने वाला है वो हर किसी के बर्दाश्त की बात नहीं। सो चलिए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सारा है। मैं लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। ये कहानी तकरीबन 1 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त आसिफ के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए पुराने मोहल्ले में गई थी। मोहल्ला पुराना और सुनसान था, गलियां तंग, पत्थरीली और दीवारें टूटी फूटी। हर तरफ खामोशी, सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर किसी कुत्ते की भौंक सुनाई दे रही थी। हमारी नीयत एक तस्वीरी प्रोजेक्ट के लिए थी, लेकिन जो हुआ वो सोच से भी बाहर था। शुरू में सब कुछ मामूली लग रहा था। हम हंस रहे थे, फ़ोन से तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन अचानक हवा में एक ठंडक सी छा गई। आसिफ ने कहा, सारा तुमने सुना? लगता है किसी ने हमें पुकारा था। मैंने कहा, हाँ शायद, सिर्फ हवा की आवाज़ है। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई, जैसे कोई हमें छुप कर देख रहा हो। फिर वो हुआ। हवा का झोंका नहीं रहा, बल्कि एक सरगोशी बहुत आहिस्ता लेकिन साफ मेरे कानों में आई। सारा। मैंने आसिफ की तरफ देखा। वो भी कानों पर हाथ रखे और चेहरे पर वही डर था जो मेरे अंदर था। मैंने कहा, क्या किसी ने हमें पुकारा? गली में कोई नहीं था। हम आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही हम एक पुरानी फैक्ट्री के सामने पहुंचे, आसिफ के फ़ोन से खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग में एक मध्यम लेकिन वाजिया आवाज़ थी, मुझे तलाश करो। आसिफ ने फ़ोन बंद किया, लेकिन इसका रंग फीका पड़ गया था। हमने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन मैं जानती थी ये मजाक नहीं था। फैक्ट्री के अंदर जो हमने देखा वो नाकाबिले यकीन था। छत से पानी टपक रहा था, दीवारों पर खून के धब्बे, जैसे किसी ने कहाँ रहने वालों की तकलीफें छोड़ दी हों। हम एक दूसरे को देखकर बोले कि जगह बंद करनी चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जब हम वापस पलटे, फैक्ट्री के अंदर से दोबारा वो आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। मैंने पलटकर देखा, लेकिन कमरा खाली था। अगली रात मैंने खुद ही वहाँ जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर कदम रखा, मैंने महसूस किया कि ज़मीन के ऊपर कुछ हरकत कर रही थी। ये छोटे छोटे साए नहीं थे, ये इंसानी शक्ल के साए थे, लेकिन जिस्म नहीं, सिर्फ हल्की सी धुंध की शक्ल है। मैंने कदम पीछे रखा और वो साए आहिस्ता आहिस्ता करीब आना शुरू हुए। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं बोल ना सकी, हरकत ना कर सकी। एक साया मेरे बिल्कुल करीब आया और सरगोशी में कहा, मुझे ले जाओ या तुम भी। मैं चीखी, लेकिन आवाज़ मेरी नहीं बल्कि अंदर से कुछ और था। फिर अचानक रोशनी बंद हो गई। मैं मुकम्मल अंधेरे में थी और वो साए सिर्फ करीब नहीं आए बल्कि मुझे घेर लिया। मेरा दिमाग चिल्लाने लगा, ये सिर्फ खौफ है, लेकिन हाथों में अजीब सी कपकपाहट शुरू हो गई। मैंने फ़ोन निकाला और फ्लैश ऑन की, और फिर सब ख़त्म। सारे साए गायब हो गए। मगर जब मैंने वापस घर जाने की कोशिश की, मैंने देखा कि पूरा मोहल्ला बदल गया है। गलियां लंबी, तारीख और कहीं कहीं खून के धब्बे। मैं भागकर घर पहुंची। अम्मी ने पूछा, कहाँ थी? मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद हर रात
میں وہ سرگوشیاں سنتی رہتی ہوں۔ سارا، میں تمہارے قریب ہوں، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ کبھی کبھی میں اپنے فون پر اپنی ہی آواز سنتی ہوں، کہہ رہی ہے مجھے تلاش کرو۔ یہ محلہ اب بھی لاہور میں ہے، اور وہ جگہ وہاں موجود ہے۔ میں اب کبھی اکیلی نہیں جاتی، لیکن رات کو جب میں کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے یہ کہانی سن لی تو ایک بات یاد رکھیے، ہر سایہ، ہر سرگوشی اور ہر خاموش لمحہ صرف ہوا یا تنہائی نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ہمارے زندگی میں ایسی آتی ہیں کہ ہم انہیں دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پاتے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ شکریہ آپ نے یہ سٹوری میری سنی۔ اگر آپ مزید ایسی خوفناک کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یاد رکھیں کبھی بھی تنہا محلے کی گلیوں میں نہ جائیں۔ پلیز میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پلیز اگین دوبارہ بولوں گی، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر ویڈیو کے ساتھ، سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔